हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कुल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो यहां पर हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल रोम्बस होता है। अब यहां पर ये जो लाइन है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग ये है फ्रेंड्स, हम लोगों को एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है और उस पैरेललोग्राम का चारों साइड को टच करके उसका अंदर में यहां पर हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसी को ही कहा जाता है आपका पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर देखिए बाहर में एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का चारों साइड को टच करके यहां पर अंदर में एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है। तो यहां पर हम लोगों ने पैरेललोग्राम का नाम दे दिया ABCD और सर्कल ने यहां पर 4 पॉइंट में टच किया तो इन चारों पॉइंट्स का नाम हम लोगों ने दे दिया PQRS। अभी हम लोगों को क्या प्रूव करना है? हम लोगों को प्रूव करना है ये जो ABCD पैरेललोग्राम है ये एक रम्बस हमें प्रूव करना है। अब ABCD रम्बस हम लोग कैसे बोलेंगे? कब हम लोग यहां पर ABCD को रम्बस बोल सकते हैं? ABCD को रम्बस कहने के लिए हम लोगों को ये प्रूव करना है। ये प्रूव अगर हम लोगों ने कर लिया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मतलब ये जो पैरेललोग्राम है इस पैरेललोग्राम ABCD का चारों साइड का लेंथ अगर इक्वल हम लोगों ने प्रूव कर दिया तो हम लोग ये कह लेंगे ABCD इज ए रम्बस। अभी यहां पर इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को जिस तरह से यहां पर हम लोगों ने शो किया था उसी मेथड को ही यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 में था लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। उसमें एक क्वाड्रिलेटरल था ABCD और सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सेम फिगर था। बाहर में यहां पर ABCD इसमें पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें आपका क्वाड्रिलेटरल दिया गया था। और प्रूफ दैट में क्वेश्चन था, प्रूफ दैट में था आपका AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये प्रूफ दैट में था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पहले तो इस पार्ट को हम लोग यहां पर शो करेंगे, इस पार्ट को यहां पर हम लोग शो करेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग पैरेललोग्राम का जो कंडीशन है उसमें यहां पर पैरेललोग्राम का जो कंडीशन है उस कंडीशन को यहां पर लगा देंगे। अब पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है? पैरेललोग्राम का कंडीशन होता है पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल मतलब यहां पर AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा और BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। तो इस कंडीशन को यहां पर हम लोग लगा देंगे तो यहां पर हमारा आंसर मिल जाएगा, मतलब AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बोल देंगे ये पैरेललोग्राम ABCD एक रम्बस। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग ये जो AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD इसको प्रूव करेंगे। अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किया था, उसी मेथड को यहां पर हम लोग लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए हम लोगों को थ्योरम 10.2 में एक थ्योरम 10.2 है उसमें एक प्रॉपर्टी मिला था। उसमें क्या प्रॉपर्टी? ये थ्योरम 10.2 क्या कहता है? थ्योरम 10.2 कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब यहां पर देखिए यहां पर A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, D भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस A पॉइंट से यहां पर देखिए 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है, एक तो है आपका AP और दूसरा है आपका S। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2
अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं एपी इक्वल टू एस। इसी तरह बी पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी इक्वल टू बीक्यू। इसी तरह यहां पर सी पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं सीआर इक्वल टू सीक्यू, सीआर इक्वल टू सीक्यू। और इसी तरह डी पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं डीआर इज इक्वल टू डीएस। अभी यहां पर एडिशन लाने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आपका ये लाइन जो है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग थ्योरम 10.2 जो हम लोगों को मिला था इसको यहां पर हम लोग लिखेंगे वी बोल के। तो वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point are equal। तो therefore देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AS, उसके बाद BP इज इक्वल टू BQ, उसके बाद CR इज इक्वल टू CQ एंड लास्ट में DR इज इक्वल टू DS। तो यहां पर हम लोगों ने इस थ्योरम को यूज करके यहां पर हम लोगों ने चार इक्वेशन को यहां पर लिख लिया। अभी इन चारों इक्वेशन को हम लोग यहां पर नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 यहां पर हम लोगों ने नाम दे दिया। अभी इन चारों इक्वेशन को हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 इंप्लाइज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस, दिस इंप्लाइज। अब देखिए लिखिए फ्रेंड्स, यहां पर एपी प्लस बीपी, फिगर में देखिए एपी प्लस बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी को हम लोग लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी को हम लोग लिख सकते हैं एबी। देन प्लस सीआर प्लस डीआर, देखिए सीआर प्लस डीआर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सीडी, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे प्लस सीडी इज इक्वल टू एस प्लस बीक्यू। देखिए एस के साथ यहां पर डीएस आना चाहिए, तो डीएस तो यहां पर है, तो यहां पर हम लोग एक्स्ट्रा एक लाइन लिखेंगे, एस के साथ यहां पर डीएस हम लोग लेके आ जाएंगे। तो प्लस एस प्लस डीएस लिख लिया, तो प्लस यहां पर रह गया है आपका BQ प्लस CQ। सो दिस इंप्लाइज यहां पर लेफ्ट साइड अगर हम लोग लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहां पर हमारे पास है AB प्लस CD और राइट साइड में यहां पर देखिए अभी AS प्लस DS, देखिए AS प्लस DS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AS प्लस DS को हम लोग लिख सकते हैं AD और BQ प्लस CQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ को हम लोग लिख सकते हैं BC। तो यहां पर हम लोगों को पहले तो ये इक्वेशन प्रूव करना था, तो यहां पर हम लोगों ने ये इक्वेशन प्रूव करना था, तो हम लोगों ने यहां पर इक्वेशन को प्रूव कर दिया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का कंडीशन लगाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस इन ए पैरेललोग्राम, सिंस इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal and parallel, opposite sides are equal and parallel। तो therefore देके यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore देके हम लोग यहां पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, AB का अपोजिट साइड है आपका CD, तो AB इक्वल टू CD एंड BC का अपोजिट साइड क्या है, BC का अपोजिट साइड है आपका AD, तो BC इक्वल टू AD। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू CD इसमें यूज करेंगे और BC इक्वल टू AD भी यहां पर इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 5। तो therefore 5 implies, therefore इक्वेशन 5 implies AB प्लस CD है, आप CD के प्लेस में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, CD के प्लेस में यहां पर हम लोग पुट करेंगे AB, तो AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BC, BC के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे AD, तो AD प्लस BC, सॉरी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, BC के प्लेस में यहां पर AD पुट करना है, तो BC के प्लेस में यहां पर हम लोग पुट कर देंगे AD। सो दिस इंप्लाइज AB प्लस AB हो जाएगा आपका 2AB और राइट साइड में AD प्लस AD हो जाएगा आपका 2AD। अब 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से मिल गया AB इज इक्वल टू AD। तो हम लोगों ने यहां पर AB इज इक्वल टू AD प्रूव कर दिया। सो therefore देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू
एडी, AB इज इक्वल टू एडी, और एडी इक्वल टू क्या है, एडी इक्वल टू है आपका BC, एडी इक्वल टू है आपका BC, और यहां से देखिए AB इक्वल टू क्या है CD, तो यहां पर हम लोग AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AD इक्वल टू यहां AD इक्वल टू BC, देयरफॉर फाइनली यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, CD इज इक्वल टू AD या DA आप लिख सकते हैं। तो AB, BC, CD और AD या DA आप लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए चारों साइड का लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए रम्बस। तो यहां पर हम लोगों को ये ABCD पैरेललोग्राम को रम्बस प्रूव करना था, तो यहां पर हम लोगों ने रम्बस प्रूव कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हम लोगों ने सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर रिपीट किया, देखिए इतना तक तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जस्ट यहां पर हम लोगों ने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज किया, हमारा यहां पर आंसर मिल गया। मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।